साथियों, नम्रताज होलसम मंत्रा में आज हम अपरिचित किला कल्याणगढ़ की ट्रैक कर रहे हैं, जिसको नंदगिरी भी कहते हैं। कल्याणगढ़ सातारा से ज़्यादा दूर नहीं है। सातारा कोरेगांव रास्ते पे एक सातारा रोड करके चौक आता है, वहाँ से थोड़े ही दूरी पे एक किला है। एक किले का आकार एक जहाज के माफिक दिखता है। नीचे अभी हमको दिख रही है, यही है धुमालवाड़ी। धुमालवाड़ी से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया है। हमको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई यहाँ का रास्ता मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि हम गाड़ी से ही जाएंगे कल्याणगढ़। कल्याणगढ़ जाने के लिए एक सीधा रास्ता ऊपर तक मोटरेबल रोड है। इसके वजह से हम लोग दूसरे तरफ चले गए और हमारा 1 घंटा यहाँ वेस्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग वापस धुमालवाड़ी आके हमारा ट्रैक शुरू कर दिया है। मेरे साथ में है नम्रता चौगले और अनिल कसलकर। हम तीनों ये ट्रैक कर रहे हैं। सह्याद्री के इन काले पत्थरों में हर किले पे हमको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। रास्ता बहुत ही पथरीला है, कोई चल के कोई जाता नहीं है। इसके वजह से रास्ता बहुत ही ख़राब है। बीच बीच में आरो लगाए हुए हैं, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। कल्याणगढ़ से अगल बगल का प्रदेश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी बरसात के बाद में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, फिर भी यहाँ देखो घास वगैरह नहीं है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद में धुमालवाड़ी दिख रही है। वहाँ से ऊपर जाने के बाद में थोड़ा घना जंगल भी आ जाता है, लेकिन पूरा रास्ता ये पथरीला है। आधा घंटे चलने के बाद में अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ऐसी जगह पे जहां हमको एक पानी का टैंक दिखा है। टैंक देखो, अंदर उसके पिलर बने हुए हैं। यहाँ हमको 2 लड़के मिले हैं, चलो उनसे बात करते हैं। और संतोष मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ अदरक निकाल के यहाँ से मध्य प्रदेश लेके जाते हैं। नीचे अदरक की खेती दिख रही है एक गुफा, उसके अंदर पानी है। ये हमारे दोस्त वहाँ खेकड़े पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर पिलर भी बने हुए हैं। ये गुफा होगी, लेकिन उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। ये खाम टाक या गुफा देख के ये तो अंदाजा लगा सकता है, इस पहाड़ के ऊपर जिधर कल्याणगढ़ बना है, पुरातन काल से लोगों की बस्ती होगी। आगे का रास्ता हम तय करते हुए ये जान लेते हैं कि किले की निर्मिती राजा भोज II ने 11वीं शताब्दी में की। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने ये किला अपने कब्जे में लिया था। ये घना घास दिख रहा है और उसी के अंदर से रास्ता काटते हुए हम किले के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये देखो, और एक ट्रैकर आ गया। हमने उनका रास्ता रोक के रखा है, इसलिए वो गुस्से में है। पूना के बाजीराव पेशवे और पंत प्रतिनिधि के बीच में इस किले के पास लड़ाई हुई थी। उसके बारे में जानकारी दिया हुआ सूचना पट किले के दरवाजे के पास लगा है, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। किले कल्याणगढ़ के महादरवाजे पे हम पहुंचे हैं। यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है। हम लोगों ने धुमालवाड़ी से ट्रैक शुरू किया था। 1 घंटा 10 मिनट लगे हमको। इस ट्रैक में हमको ये समझ में आया, आप कार में से आ रहे हैं तो लोगों को बताओ कि आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। हमने उनको लोगों ने दूसरा रास्ता दिखाई दिया, जो ऊपर तक मोटरसाइकिल या छोटी कार आ सकती है। उन्होंने सोचा हम उस रास्ते से जाएंगे। उसमें हमारा 1 घंटा खराब हो गया। बाद में हम लोग धुमालवाड़ी गांव में गाड़ी खड़ा करके जब ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ से रास्ता, ऊपर कच्चा रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, बहुत सारे पत्थरीला रास्ता है। 1 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी इसका देखो, इधर एक इसके बता दिया, इसके किले कल्याणगढ़ नांदगिरी का किला, गिरिदुर्ग, ऊंची 3500 फीट। ट्रैकर के लिए एक एजी समझा जाता है। सातारा में जो ताम्र लेख मिला, उसमें शिलार राजा दूसरा भोज ने बनाया था। इस किले की निर्मिती 1178 से 1209 तक की थी।
1663 में शिवाजी महाराज ने ये किला अपने कब्जे में लिया। किला पेशवे के कब्जे में 1818 में था। इस किले के ऊपर अभी हम जाएंगे, वहाँ 30 मीटर लंबी भुयारी मार्ग है, गुफा है, और उसके अंदर भगवान दत्त गुरु की मूर्ति है। उसी के बगल में किले का एक नक्शा बना हुआ है। ये किला इस पहाड़ी चट्टान के ऊपर 8 एकड़ में फैला हुआ किला है। दूसरे तरफ जाके थोड़ा देखते हैं तो देखो कितना मजबूत पहाड़ दिख रहा है। शत्रु को तो वहाँ यहाँ पहुँचने के बाद ये सब देख के उनका आधा हौसला तो वैसे ही ख़त्म होता होगा। सामने के पहाड़ी के ऊपर ये पवन चक्की लगाई हुई है, जो आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये सातारा जिले में आपको बहुत दिखाई मिलती है। पवन हरित ऊर्जा का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ये है इसका मजबूत महादरवाज़ा। कितना मजबूत बनाया है आप देख सकते हैं। कितना कठिन होता होगा ये बनाना, और उसके बाद में उसके वजह से कितना अच्छा संरक्षण मिलता होगा। महादरवाजे के बगल में ही मजबूत बुरुज बनाए हुए हैं। दरवाजे से अंदर आते ही एक रास्ता बाएं तरफ मुड़ के सीधा ऊपर दूसरे दरवाजे से किले के अंदर जाता है। पप्पू सितोड़े हमारे गाइड है। उसके पहले हम लोग कल्याणगढ़ किला, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे पुरातन काल में बनी हुई गुफा के तरफ जाएंगे। उसके लिए हम लोग वापस दाहिने तरफ नीचे उतर जाएंगे। यहाँ एक महादेव का मंदिर है, उसी को बगल में रखते हुए अभी जो स्टेप्स बनाई हुई है उससे नीचे उतर के ये चट्टान के निचले हिस्से पे पहुँच जाएंगे। इसी जगह पे एक गुफा, जो भयावह गुफा है, रहस्यमय गुफा है, वो हम देखने जा रहे हैं। एक ही रास्ता है अंदर जाने का। अंदर घना अंधेरा है, आपको ज़रूर आपके साथ में टॉर्च लेके जाना पड़ेगा। इस गुफा के अंदर हमेशा पानी रहता है। गांव के लोगों ने इसी बीच में से रास्ता बनाया है और उसको रेलिंग लगाए रखे है। इस रास्ते के ऊपर भी हमेशा पानी रहता है। आगे जाएंगे तो देखो यहाँ हमको पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। इससे ये पता लगा जा सकता है कि यहाँ पुराने ज़माने में जैन लोगों का वास्तव्य हो। उसी के बगल में हमको एक अन्नपूर्णा देवी की भी मूर्ति दिखाई दे रही है। अभी और भी लोग अंदर आए हैं, ये मध्य प्रदेश से। यहाँ यही तो रोना है बाबा। अदरक खेत से निकाल के पैक करके एमपी भेजते हैं, उसके लिए आए हैं। अन्नपूर्णा देवी के बगल में ही भगवान दत्त की मूर्ति है। ये सब तीनों मूर्तियाँ जब हम लोग 30 मीटर इस गुफा के अंदर आ गए हैं तो वहाँ विराजमान है। इसका नवीकरण किया हुआ है। यदि हम इस गुफा को देखेंगे तो ये गुफा पुराने ज़माने में छुपने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी इस किले के ऊपर। और उसी के वजह से उन्होंने ये मूर्तियाँ भी यहाँ ला के रखी होगी, क्योंकि कोई भी दुश्मन पानी के अंदर से होके दूसरे तरफ नहीं आएगा। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ का हम लोग अभी चोर रास्ता देखेंगे। गुफा के मुंह के सामने जो तटबंदी है उसी के अंदर ये चोर रास्ता बनाया हुआ है। ये चोर रास्ता ऐसा एंगल में बना है कि आप स्लाइड करके ये तटबंदी के बाहर निकल सकते हैं। मैंने जब हमारे गाइड से बात की तो वो बोले कि वो नीचे जो हमने रास्ते में खामटाका देखा था वहाँ निकलता है। वो तो मालूम नहीं, लेकिन ज़रूर ये तटबंदी के बाहर निकलता होगा। ये दोनों एक दूसरे के सामने ही हैं तो एक दूसरे को पूरक होते होंगे।
गुफा और चौरस्ता देखने के बाद में जब हम ऊपर वापस आते हैं तो दरवाजे का लॉकिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, उस वक्त बनाया हुआ लॉकिंग अरेंजमेंट। ऊपर हिंज बनी हुई है और उसी के साथ में अभी ये लगाया हुआ लोहे का दरवाज़ा देख लो, पूरा टूट गया है। पुराना जो भी मजबूतीकरण कितना था, ऊपर जाते हैं तो ये दूसरा दरवाज़ा आ गया है। दूसरा दरवाज़ा को भी लोहे का दरवाज़ा बनाया हुआ है, लेकिन दोनों तरफ के बुरुज देखो कितने मजबूत है और उसके ऊपर लगाए हुए पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। सोच भी नहीं सकते कैसा उठाया होगा उस वक्त। पहले दरवाजे की और दूसरे दरवाजे की तटबंदी अभी बहुत अच्छी है। दूसरे दरवाजे से अंदर जाने के बाद ऊपर जाने का रास्ता है। इसकी भी लॉकिंग अरेंजमेंट देख लीजिए। ये जो पुराना लॉकिंग अरेंजमेंट था वो दिख रहा है। यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता ये पत्थर कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन इस किले पे देखे होंगे। आगे दाहिने तरफ आपको हनुमान का मंदिर दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग वापस आते वक्त बात करेंगे। ऊपर आते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये गोलाकार कोई मकान था या भंडार था जिसके अंदर सामान रखने की जगह थी। पुरातन काल में कल्याण स्वामी नाम के यहाँ साधु रहते होंगे, उन्हीं की समाधि यहाँ बनी हुई है। समाधि के सामने ही एक तालाब दिख रहा है। तालाब को भी अच्छी तरह से दीवार बनाई हुई है। उसके भी पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये पानी पीने लायक लगता नहीं है। नीचे वाला गुफा का पानी पीने योग्य था। आगे आते हैं तो हमके एक घर के अंदर गणेश की मूर्ति और एक स्वामी बैठे हुए दिख रहे हैं। उसी के ऊपर ब्रह्मानंद महाराज का फोटो दीवार पे टांगा हुआ है। इस मकान को बामन घर बोलते हैं। उसी के बगल में लाइमस्टोन ग्राइंडिंग का चक्का पड़ा है। वो रिंग कहाँ थी मालूम नहीं, लेकिन चक्का यहाँ है। आगे जाएंगे तो पुराने मकान के अवशेष यहाँ दिख रहे हैं। उसके भी नीचे के पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। ये राजवाड़ा या बाकी सदर हो सकते हैं। ये देखो सामने जो दिख रहा है, दत्त महाराज के पुजारी, भगवान दत्त के पुजारी यहाँ रहते हैं। उनके रहने के लिए यहाँ जगह बनी हुई है। ये किला राज्यकोष और मुख्यालय था। यहाँ 160 सिपाही इस किले के संरक्षण के लिए तैनात थे। इसी मकानों के पीछे एक सभा मंडप बनाया है। यहाँ दत्त जयंती उत्सव मनाया जाता है। यहाँ रहने की भी जगह हो सकती है। जो ये पेड़ दिख रहा है जहाँ कब्र है, उसको मारूक बोलते हैं। उसी के आगे जाते हैं तो यहाँ एक कब्र है जो अब्दुल करीम नाम के मुसलमान की है। यहाँ होली के पूर्णिमा के 5 दिन पहले उरुस मनाया जाता है। इधर एक चोर रास्ता है, वो मुस्लिम दरगाह देखा, उसी के बगल से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ घास बहुत है, उसी में तटबंदी के अंदर से चोर रास्ता है, वही देखने जा रहे हैं। देखो तटबंदी के कुछ अवशेष दिखते हैं, लेकिन अभी घास बहुत बढ़ गया था। उसमें से जाके देखेंगे तो कुछ तटबंदी वहाँ गिरी हुई है। उसी के अंदर एक चोर रास्ता था, ऐसे हमारे गाइड ने हमको बताया। वैसे तो गुप्त मार्ग का कोई निशान यहाँ नहीं दिखता है। आगे आते हैं तो एक पानी का सूखा हुआ तालाब भी दिख रहा है। इस घास में से आगे जाते हैं तो सामने ही झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। इस झंडे के बगल में और एक पानी का टैंक है, उसके अंदर अभी भी थोड़ा पानी दिखाई देता है। ये हम लोग अभी किले के दूसरे तरफ आ गए हैं। किले का विस्तार 8 एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह से हमको पूरा सातारा तक का पूरा प्रदेश दिख रहा है। यहाँ से तटबंदी भी थोड़ी सी दिखाई देती है।
सामने जो दिख रहा है वही है जरंडेश्वर का पहाड़। उसी के ऊपर जरंडेश्वर हनुमान का मंदिर है। वापस घूम के आते हैं तो हमको बहुत जगह पे तटबंदी के अवशेष भी दिख रहे हैं। अभी जो सामने दिख रहा है वही है हनुमान का मंदिर। जैसे कि हर किले पे हमने देखा वैसे ही यहाँ की मूर्ति भी चपड़दान रूपी है। उसके पैर के नीचे एक औरत दबी हुई दिख रही है। आपको कुछ इसके बारे में मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना कि इसी रूप में हनुमान की मूर्तियाँ क्यों सभी किले पे होती है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। यहाँ का जो हनुमान मंदिर है उसका नवीनीकरण जैसा दीवार पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक दहाने बुवा महाराज थे नीनापल्ली के, उन्होंने भीख मांग के जो पैसे इकट्ठे किए थे उसी से इसका नवीनीकरण किया हुआ है। आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब और लाइक करना। अभी हमारा अगला वैराटगढ़ का है जो वाई के पास है। शुक्रिया। अभी हम लोग किले के दूसरे दरवाजे से नीचे आ रहे हैं।